आजकल फिटनेस को लेकर लोगों का क्रेज काफी बढ़ गया है। खुद को फिट रखने के लिए लोग योग एक्सरसाइज कर रहे हैं, घंटों जिम में पसीना भी बहाते हैं ताकि फिट रहें, हेल्दी रहें। और सेहत के लिए अवेयरनेस कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। अमित, फिट रहने के लिए पसीना बहाना तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में अपनी फिटनेस का टेस्ट भी करते रहना चाहिए ताकि पता चल सके कि लोग किस स्टेज पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो चलिए आज हम भी अपने दर्शकों की एक लाइव फिटनेस टेस्ट के जरिए परीक्षा लेते हैं, एक चैलेंज के जरिए जिसे कहते हैं श्रिम्प स्क्वाट चैलेंज। अब इस चैलेंज में करना क्या है, आपको खड़े होकर एक पैर को उठाकर पीछे की तरफ हाथ से पकड़ना है और उसके बाद एक हाथ आगे करके दूसरे पैर से जितना हो सके आपको बैठना होगा, फिर यानी स्क्वाट करके फिर ऊपर आना है। लेकिन आप कोशिश कीजिए घुटना टच हो जाए। अब हम कोशिश करते हैं फिर कोशिश की जाए। हाँ, तो पाँव को उठा लिया, इसको हाथ से पकड़ लिया अब, और ये टच करके ऊपर आ जाना है आपको। हुआ? टच तो नहीं हुआ आपकी तरह, नहीं हो पा रहा, लेकिन यही तो टेस्ट बन रहा है। और यही चैलेंज है कि आपको फिर से मैं बताता हूँ हाँ। कि आपने हाथ आगे किया, एक हाथ से पाँव को पकड़ा, अब घुटना आप नीचे जाइए, टच और ये ऊपर। आप इतना आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, यही आपके लिए चैलेंज। अगर आपको लगता है कि आप फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हैं तो बीच बीच में इस तरह के चैलेंज लिया कीजिए, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कोई भी अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे आपके हर एक बॉडी पार्ट्स पे कितना असर हो रहा है। खासतौर पे आपके इसके लिए पाँव बहुत स्ट्रांग होने पड़ेंगे। आपकी जो लेग्स है दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल अमित, और अगर आप लोग ऐसा कर पा रहे हैं तो आपकी लेग स्ट्रांग है जैसा कि अमित ने कहा, और बॉडी बैलेंस अच्छा है। लेकिन अगर आप इस चैलेंज में फेल हो गए हैं तो आपको अपनी फिटनेस पर और काम करने की जरूरत है। यानी हमें बहुत काम करने की जरूरत है पूजा। वैसे ये चैलेंज मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वेरिकोज वेन से बचने में भी काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि नसों की इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह तो लगातार खड़े रहना या बैठे रहने की वजह से टांगों में ब्लड सर्कुलेशन घटना है। बिल्कुल, वेरिकोज वेन्स में तो नसों में इस कदर दर्द, जलन, ऐंठन होती है कि बर्दाश्त तक आप नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, और जो नर्व्स है वो भी नीली पड़ जाती हैं। और आजकल के इस झुलसाते मौसम में तो वेरिकोज के होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पसीना निकलने से बॉडी डिहाइड्रेट होने पर नसों में ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे वॉल्व्स ब्लड को हार्ट तक पंप नहीं कर पाते हमें। बिल्कुल, और फिर ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्व्स कमजोर हो जाते हैं। नतीजा, ब्लड पैरों की नसों में ही इकट्ठा होने लगता है, जिससे वो फूल जाती हैं और गुच्छे या गांठ की शक्ल ले लेती हैं। अब इन उलझी नर्व्स को स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं, और आज के शो में इन्हीं नसों के दर्द को खत्म करने के उपाय हमें स्वामी रामदेव बनाएंगे। तो स्वामी रामदेव के पास हम चलते हैं। अब स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत मेरे भाई प्रणाम आपको। और यदि हम दौड़ें, चलें, साइकिलिंग करें और सीधी तो सारी दुनिया ही खड़ी रहती है, थोड़ा उल्टा चलना भी सीखें। उल्टे भी चल के दिखाते हैं हम, और वह मात्र प्रदर्शन नहीं है, सच में वो जीवन का दर्शन है। तो आजकल लोगों ने जो हमारे जीवन के नैसर्गिक साधन थे वो छोड़ दिए। अब देखो, इधर बाबा जी के बहुत अच्छे से लेप लगा रहे हैं, इधर हमारा हलवराम श्रृंगी कर रहा है, इधर दूसरा बच्चा लीच कर रहा है। ये लीच, ये श्रृंगी, उधर हमारी बहनें बड़ी सोहनी लग रही होती कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चालू रहनी चाहिए। ये शीर्षासन बड़ा जबरदस्त होता है, शीर्षासन, सर्वांगासन। और हमारा ये दूसरा बालक है सत्यवान, ये भी सूखी श्रृंगी लगाओ। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हमारे पुरखों ने जो हमें ज्ञान दिया था वो इतना जबरदस्त है कि हम इन खतरनाक बीमारियों से क्या जबरदस्त तरीके से खींचते। देखो, ये घुटने के पास पिंडली में श्रृंगी लगाते हैं, और उससे फिर जो गंदा खून है, आम लोग का भाषा में जितने भी टॉक्सिन्स हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उन सबको बाहर निकाल देते हैं। तो जो शीर्षासन, सर्वांगासन और जितनी भी एक्टिविटीज बता रहे, इसमें ठंडा गर्म का सेक भी करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं, लेप लगाते हैं,
एक्यूपेंचर करते हैं, श्रृंगी करते हैं और एक्यूप्रेशर करते हैं। ये शीर्षासन तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हम दिन भर सीधे ही खड़े रहते हैं तो बैलेंस तो बनेगा ना ऊर्जा का, जो हमारी काइनेटिक ऊर्जा है, जो हमारी जीवनीय ऊर्जा है। डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर और यहाँ तक कि हमारे घरों में जो फ्लोर क्लीनर हम क्लीनर के तौर पर, टॉयलेट क्लीनर के तौर पर जो फिनाइल और अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं, उससे हमारी रेडिएशन से, पोल्यूशन से, जितनी भी मिलावटी चीज़ें, इनसे हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षय होता है। उस जीवनीय ऊर्जा का संचय करने के लिए और रक्त के प्रवाह का संतुलन बनाए रखने के लिए शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। 1-2 मिनट से लेकर के ऐसे हम इसको 5-10 मिनट करा देते हैं। और इससे शीर्षासन से, सर्वांगासन से, ये हमारा दुर्गेश है ना, क्या नाम है, सर्वेश, ये सर्वेश मुंडूकासन करो बेटा। इसने तो भाई 2 ही महीने पहले इसको पता लगा, इसको टाइप 1 डायबिटीज ही अच्छी कर ली इसने तो। हाँ, दूसरे जयदीप जी ने लंग फाइब्रोसिस। ऐसे रोज मेरे सामने नए नए उदाहरण आते हैं। ये सर्वांगासन, ये भी 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट। शुगर में मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और वेरिकोज वेन्स में सर्वांगासन, शीर्षासन और हलासन। जो इतना ना कर सके, अब कुछ कहेंगे जी हमसे तो ये सर्वांगासन, ये हलासन और ये चक्रासन और पूर्ण चक्रासन, ये तो थोड़ा लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। ये तो हमारे योगाचार्य जी कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो अर्ध हलासन, ये इससे भी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जो कर सके वो तो फिर थोड़ा ऐसे ही कर ले। ऐसे करना, इससे वेट भी कम होगा। ओबेसिटी के कारण से भी होता है, जो स्टैंडिंग जॉब जिनका ज़्यादा होता है, मॉल्स के ऊपर, न्यूज एंकर्स के तौर पर, और बहुत से लोगों का खड़े होकर के काम रहता है आजकल, जिनके ऐसे स्टैंडिंग जॉब्स ज़्यादा है, खड़े होकर के काम करना पड़ता है आज तो अलग अलग कारणों से। दिन भर जो मार्केट में रहते हैं सेल्स पर्सन, उनका भी। क्योंकि स्वामी जी आपने जैसे शीर्षासन बताया, सर्वांगासन बताया, अब जिनको नसों की दिक्कत है उनके लिए तो बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज भी हमने शुरुआत एक चैलेंज से की थी और हमने अब देखते हैं कि कितने हमारे दर्शक इस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके हमें वीडियोस वगैरह हैं तो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के चैलेंज हम खुद भी लें और दर्शकों को भी दें। स्वामी जी, एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक दुनिया की 30 से 40% आबादी इस वक्त वेरिकोज से परेशान है और अपने देश में अगर बात करते हैं तो 5 में से 1 एडल्ट नसों की इस बीमारी से जूझ रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या नजर आती है स्वामी जी, क्या लगता है आपको, और बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार भी क्यों हो रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर नहीं होना, और ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपर न होने में बड़ा कारण है फिर हमारा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। इसके लिए डायरेक्ट लाभ करेंगे शीर्षासन, सर्वांगासन, और इसमें इनडायरेक्ट लाभ करेंगे भुजंगासन। ऐसे ये ऐसे, चलो उल्टे लेट के करो बच्चों। हाँ, भुजंगासन, और ऐसे ये मर्कटासन। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना होना, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, इसका बड़ा कारण है। फिर जो ज़्यादा चिकने, ज़्यादा तले भुने, अनहेल्दी फूड खाते हैं, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी चीज़ें जो खाते पीते हैं ना, वो भी अंदर नसों में खून के थक्के जमा देती हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। आयुर्वेद की दृष्टि से ये वातज व्याधि है। वात और थोड़ी सी मात्रा में कफ दोनों बढ़ते हैं तो नसों में अवरोध पैदा होता है। 100 बार भुजंगासन कर लें, और जो कर सके वो तो हमारी तरह से ऐसे ये कर लें, दंड ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे
और तो ये तो बहुत इजी है, और जो ऐसे कर सके ना ये मिश्रदंड हम बार बार करते अब हैं। स्वामी जी आप जो करते हैं तो सब इजी लगता है, जब खुद करने आते हैं तो समझ में आता है पावर कि योगा का सेशन भी हो जाता इतना कितनी स्ट्रेंथ चाहिए और कितने कठिन होते हैं ये। आप बहुत आसान बना देते हैं। देखो तेजी से करते हैं ना, कठिन तो ये है जब ऐसे तेजी से करते हैं ये ऐसे, और ऐसे करते हैं ये ऐसे। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग है। हेलो राम हजरा बाबा, ये तो बड़ा कसूता काम है। तो सुनो, हाँ ऐसे यही कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से तो मिनिमम हम शुरू करवाते हैं, फिर ऐसे भी नहीं हो तो ऐसे पढ़ के कर रहे हैं ऐसे। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ब्लड के थक्के नहीं जमेंगे अंदर, थक्के जमने से ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, ब्रेन हेमरेज भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, अलग अलग प्रकार की और नस नाड़ियों की दिक्कत होती है। तो तीखा तला तो बंद करना पड़ेगा। हाँ मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, एक कण भी गलत आहार का तन में, एक क्षण भी गलत विचार मन में, और एक क्षण भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। अब ये बात है तो छोटी सी, इसका परिणाम बहुत बड़ा है। तो जो हम चीजें ऐसे इग्नोरेंस में खाते पीते रहते हैं, जो मर्जी आए वही खा लिया, जैसे शरीर कूड़ादान है क्या ना। सुबह खाली पेट लहसुन खाएं, अब गर्मी है तो भिगो के खाएं, गाय के घी में थोड़ा हल्का सा उसको रोस्ट करके खा लें, 3 कली खा लें। जिनकी कफ की प्रकृति या वात की प्रकृति हो तो 5 10 15 20 25 तक खिला देते हैं हम गर्मियों में भी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये गोधन अर्क, पुनर्नवादि मंडूर, गिलोय, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें वेरिकोज वेन्स के लिए। गोधन अर्क, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये सुबह सुबह खाली पेट पिलाते हैं ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। खाने के बाद कैशोर गुग्गल, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता। कायाकल्प प्रोटीन अप्रतिम है। मैंने आज से 25-30 साल पहले यही देना शुरू किया था। कायाकल्प प्रोटीन सुबह शाम 2-2, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 4-4, वो छोटी छोटी गोली होती है उसकी, तो मूंग के बराबर है। 2 से 4 गोली कायाकल्प की वटी की सुबह शाम, और चंद्रप्रभा कैशोर खाने के बाद इसी से ठीक किया। अब तो हमारे पास डर्माग्रिट है, सोरोग्रिट है, मिलिनोग्रिट है, अलग अलग औषधियाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। सुबह सुबह नीम खा ले, नीम की पत्ती ले ले, ये नीम, ये एलोवेरा, ये हल्दी, ये सब मिला करके इसका लेप लगा देते हैं, जैसे भाई साहब को लेप लगा रखा, पैरों में, हाथों में, पूरे शरीर में। किसी किसी की तो हाथों की भी नसें ऐसे पूरी दिखती है, और किसी किसी की तो मांस के नीचे दबी रह जाती है, वो भी गड़बड़ है। तो उसके लिए एक तो भुजंगासन, एक ये शलभासन, ऐसे। ओवरवेट्स को भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो खैर सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से कर ले। लहसुन प्याज का प्रयोग, काचनार गुग्गल का प्रयोग, काचनार, अर्जुन और दालचीनी, तीनों को। और यदि उपलब्ध हो जाए तो पुनर्नवा और ले लें। पुनर्नवा, मकोई, अंदर की सूजन, इन्फ्लेमेशन, और ये नसों की ये जो गुच्छे उलझ जाते हैं ना पैरों में, हाथों में, और किसी किसी तो स्पाइनल कोड में, वो पूरी रीढ़ की हड्डी के ताना बाना को ही खराब कर देती है। तो ऐसी स्थितियों में अर्जुन, दालचीनी, काचनार, पुनर्नवा, मकोय, निशोथ या दशमूल का काढ़ा या पीड़न तक वाथ ही पी लें उबाल करके रेडीमेड में, तो फिर ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग इसको असाध्य रोग मानते हैं, एलोपैथी में इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है वेरिकोज वेन्स के लिए। और आपने कहा बहुत बड़ी आबादी 30-40 साल के बाद इससे जूझ रही है, और इसका समाधान है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। हाँ, ओबेसिटी के लिए अभ्यास कर ले,
वेट गो में दोहर अश्वगंधा का प्रयोग, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पैरों को गोल गोल ऐसे घुमाना। ऐसे। मैं अपने सामने इधर देखो दाई और जहाँ हलवाराम बैठा है इसके सिर के ऊपर एक कपूर का पौधा है। कपूर यूकेलिप्टिस कपूर, इसका पत्ता ऐसे थोड़ा रगड़ेंगे ना तो कपूर जैसी खुशबू आती है। इसी का एक्सट्रैक्ट निकाल के कपूर बनता है, हरे हरे से सफ़ेद सफ़ेद। हलवाराम हाँ, तो ये कपूर बड़ा ज़बरदस्त है। कपूर है, ऐसे ही अमरबेल है और एरेंड है, धतूरा है। इनको उबाल के एरेंड, ये कपूर है, अमरबेल है, सहजना है, निर्गुंडी है, ये चीज़ें तो घर में मिल ही जाती हैं। गिलोय है, इसको उबाल के इसके पानी से झारने से भी ये जो नसें फूली हुई होती है वो ठीक हो जाती है। अंदर से तो दवा खानी पड़ेगी, वो हमने बता दी। पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्ग्रिट या कायाकल्पटी, खाली पेट और गोधन अर्क भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें ये पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये तो रोज ही करवाते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन इसके लिए मुख्य आसन थे, और ये सहयोगी आसन, मरकटासन, भुजंगासन। स्वामी जी, अगर कोई सर्वांग आसन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए दूसरा उपाय क्या रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि एक शीर्षासन और सर्वांग आसन सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो, अब शीर्षासन सर्वांगासन का विकल्प हमने अर्धहलासन तो ये बता दिया था, और ये मरकटासन और भुजंगासन ये भी थोड़ा लंबा करें ये। और एक बिल्कुल सहज उपाय, एक आसन को 10 मिनट तक करने के लिए मैंने बोला है विशेष परिस्थितियों में। 2 मिनट से शुरू किया था मैंने योगासन आज से 50 साल पहले, और अब मैं 10 मिनट तक पहुंचा हूं। तो मंडूकासन, और सप्ताह में एक बार मड थेरापी, पूरे शरीर पर मिट्टी लगा देते हैं। एक भाई को तो पैर में लगाया, अब ये दूसरा हमारा पहलवान आ गया, इसको पूरे शरीर पर ही लगा दे रहे हैं। पूरी मोटी मोटी लेयर लगाओ भाई, तुम तो ऐसे कॉस्मेटिक की तरह लगा रहे हो। हाँ, वैसे ये मड कॉस्मेटिक है। हाँ, मड कॉस्मेटिक। ऐसे मंडूकासन, और एक बार पसीना जरूर बहाना चाहिए, उसके लिए योगिक जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक लगाए ले, दौड़ लगा ले। मैं तो रोज दौड़ लगाता हूँ। सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं तो पसीने से नहाया रहता हूँ, तो इसलिए मुझे गर्मी नहीं लगती। चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे -5 हो, ना गर्मी ना सर्दी। और फिर एक देखो ये अभ्यास, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे अब है तो ये हल्का सा आगे पीछे पैरों को दबाना, और अब इतने छोटे से अभ्यास से कितने बड़े बड़े लाभ हो जाते हैं। नस नाड़ियों का गुच्छा सा बन जाता है, या गर्दन में, कमर में। ये भाई साहब मुंबई वाले हैं ना, हाँ, ये सब चीर फाड़ करा करके कटा पिटा लूटा कटा पिटा लूटा, और फिर लूट पिट करके फिर अपने वापस मूल स्वरूप में, मूल धर्म में, योग धर्म में, अपने घर में हरि के द्वार में आए। फिर हैं पहले तो हरने वालों के द्वार, जो सब कुछ जिन्होंने हर लिया, और हरि हमारे रोग दुख दारिद्र्य हरते। तो देखो ये लेप देखो अपने आपके सामने रखा है। इसमें कपूर भी है, इसमें हल्दी भी है, नीम भी है, इसके अंदर मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, ये सब मिलाते हैं और उसको लगाते हैं पैरों पर या पूरे शरीर पर। जैसे भाई साहब को पूरा मड थेरापी से ओतप्रोत कर दिया है, अब इसके चेहरे पर भी लगाओ। बैठ जाओ भाई साहब। अब स्वामी जी इसमें चेहरे पर और बालों में भी लगाते हैं, बाल मुझे लगता है कि शाइनी हो जाएंगे। ये तो कुछ जायका सा बन जाएगा अगर मड हटा देते हैं इसमें से, तो खाने लायक बन जाएगा। तो ये आपने ठीक कहा। ये कई बार हम दंत मंजन देते हैं
जी। तो लोग उसको खाने लगते, बोले तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने कहा अंदर भी चला जाएगा कोई बात नहीं, टूथपेस्ट खाओगे तो मरोगे। इसलिए ये सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, अलग प्रकार की लीपा पोती, कॉस्मेटिक और मेकअप का पैकअप, ये तो अच्छा है। पूजा जी, श्रुतिका जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी और हमारे अमित भाई ये मेकअप नहीं करते, नहीं तो इतनी मोटी मोटी लेयर लगा लेते हैं लोग। स्वामी जी मेकअप तो होगा ही नहीं, इतना पसीना आता है आपके साथ योग करके जाता है सबको। स्वामी जी नेचुरल ब्यूटी कह रहे हैं आपको। बिना मेकअप के आप एकदम बहुत क्यूट लगते हैं। अब स्वामी जी वेरिकोज की दिक्कत का हम जिक्र कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्वामी जी में अगर गड़बड़ी आ जाती है तो ऐसे में सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जो सप्लाई उसके जरिए होती है। जैसा आपने भी जिक्र किया था कि ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होना चाहिए, तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में परफेक्ट कैसे बनाए रखें, ये आप बताइए। देखो, ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट बनाए रखने के लिए मैं 3 उपाय तो हमेशा प्राणायाम के बोलता हूँ, वो तो आज भी बता रहा हूँ। लोग ऐसी मरा करते रहते हैं। एक कपाल भाती, दूसरा, तीसरा अनुलोम विलोम। फिर कम से कम 3 अभ्यास, एक ये ऐसे, एक, फिर दूसरा ये 2 और फिर कम से कम सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन। अब तो 21 जून भी आ रहा है तो लोग सीख भी रहे हैं योग, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फिर 21 जून को पाद हस्तासन, दक्षिणासन संचालन आसन, दाएं पैर पर बैठ के पर्वतासन, पूरे पैर सीधे ऐसे, घुटने भी सीधे, पंजे जमीन पर टेके हुए, सिर झुका हुआ, नाभि को देखा। साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, होले पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, फिर प्रणाम आसन, रिदम के साथ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कम से कम सूर्य नमस्कार के 10 अभ्यास, 10-20 बार से ये शुरू करें, 10-20 बार ऐसे कर लें। इतना भी करते रहेंगे। और पहले तो दंड बैठक सब लगाया करते थे, ऐसे 10 बार कम से कम, ये ऐसे होले होले आधा ही लगा लें, इतना ही कर लें ऐसे। और एक ये बैठक के बाद दंड, ये मिश्र दंड है, इसमें दंड और बैठक दोनों हो जाते। हाथ से मुट्ठी बांध करके भी ऐसे, ये मुट्ठी बांध के, और फिर ऐसे हथेली ऐसे टिका करके ऐसे। अब इतना किसी ने कर लिया और मैंने विकल्प बताया था, फिर भुजंगासन ही कर ले ऐसे ऐसे, इसी को फास्ट कर ले थोड़ा। एक बार पसीना तो आएगा, लेकिन फिर ब्लड सर्कुलेशन 100% प्रॉपर रहेगा और वेरिकोज वेन से लेकर के कोई भी नस नाड़ियों की बीमारी नहीं टिक पाएगी। इसके लिए अनुलोम विलोम में थोड़ा होल्ड कर लेते हैं ना, नाड़ी शुद्धि होल्ड करने से पूरा ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। वैसे स्वामी तो जी, फेफड़ों ऑक्सीजन भी चला गया, ब्लड फ्लो भी हो गया, 400 किलोमीटर लंबा हमारा, और जो शरीर में जो पानी है स्वामी जी वो भी बाहर आने लग गया। तो इससे साफ तो है कि आप जो करवा रहे हैं उससे वेन्स के सारे जो नस नाड़ियां खुल जाएंगी। और वेरिकोज वेन्स की परेशानी स्वामी जी मोटे लोगों को ज्यादा होती है, क्योंकि वजन बढ़ने से भी नसों पर दबाव पड़ता है और वेन्स खराब होती हैं। तो पैरों के साथ साथ पूरे शरीर का जो मोटापा है वो कैसे घटाएं? तो उसके लिए
मात्र एक अभ्यास भी को ठीक से कर लेना ये जी। ऐसे स्थित कोणासन, ऐसे अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन मैंने पहले बताया। ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। मोटे लोगों को वेरिकोज वेन्स ज़्यादा होता है, मोटे लोगों को बीपी शुगर ज़्यादा होता है, मोटे लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, मोटे लोगों को कैंसर, क्योंकि कैंसर के जो सेल हैं, कैंसर की कोशिकाओं का भोजन, कैंसर सेल्स क्या खाते हैं? फैट सेल्स को खाते हैं। कैंसर सेल्स चीनी और नमक, बीड़ी, सिगरेट, शराब, रेड मीट, ये राक्षस है। हाँ, ये इन चीज़ों को ज़्यादा खाता है। तो जिनको भी मोटापा है, जिनको भी कैंसर है, ये चीनी छोड़ दें, नमक छोड़ दें, मैदा छोड़ दें, तली भुनी चीज़ें छोड़ दें। और ये अभ्यास तो कितना अच्छा है, देखो ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए, और ऐसे करें, ऐसे देखो ये ऐसे। यही अभ्यास 100-200 बार लगातार करा देते हैं। आज एक बच्चा है मेरे पास, वैभव, 177 किलो का, कितना? 177 का है? और अब उसने 13 किलो कम कर लिया, आज 14 हो जाएगा आज उसका। अब स्वामी जी मोटापे के लिए तो पाथ वृत्त आसन भी करते हैं। रोज का 1 से 2 किलो आप वेट कम कर सकते हो। हाँ, तो इसमें बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन हमारे अमित जी करेंगे। और बैठे बैठे भी ऐसे जी, पीछे और ऐसे आगे, ये चलित पश्चिमोत्तानासन, ऐसे चलित पश्चिमोत्तानासन। फिर ये चलित पवन मुक्तासन। लुढ़कते रहे, मोटे मोटे तो आराम अच्छे से लुढ़क जाते हैं, हम लोगों को तो कोशिश करनी पड़ती है। और ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये भी बड़े अच्छे अभ्यास हैं। ये तो हम कहते हैं 100 बार कर लेने चाहिए। और कुछ दिन तक नींबू पानी पर, कुछ दिन नारियल पानी पर, कुछ दिन वाटरमेलन पर, कुछ दिन मौसमी पर, संतरा पर, कुछ दिन लौकी के या पेठे के जूस पर, और कुछ दिन केवल वाटरमेलन पर रहना चाहिए। 3-3 दिन का एक क्रम बना लें। एक रस्सी किस्सा बड़ी अच्छी होती है। जब तक 10-20 चीज़ लोग ठोक नहीं लेते, खाते नहीं, ठोकते हैं। जब तक 10-20 चीज़ ठोक नहीं लें तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तो खाली नींबू पानी, केवल नारियल पानी, केवल अनानास, केवल वाटरमेलन, केवल लौकी का पेठे का जूस, केवल सब्जी, केवल सलाद, थोड़े दिन करो। ऐसे 1 महीने तक करोगे तो 1 महीने में 25 से 30 किलो और 2 महीने में 40 से 50 किलो वेट कम लो। धरती पर मोटापा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पहले मोटे लोग ढूंढने पड़ते थे और अब पतलों को खोजना पड़ता है कहाँ, इधर उधर छेरों में छिपे। तो ये इतना ज़्यादा मोटापा जो बढ़ा है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन हमने बता दिया है। और स्वामी जी एक छोटी सी जब आप चीज पतले हो जाते हैं ना, जो मैं जानना चाह रहा आपका था, शरीर, आपका चित्त जी हल्का रहता है। जी स्वामी जी अगला विषय भी ले लेता हूँ, लेकिन साथ में मैं जोड़ भी देना चाहता हूँ कि निर्धार। कई लोग जो जिम जाते हैं, काफ़ी वेट ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी मस्कुलर होते हैं, उन्हें भी वेन्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, नसों की काफ़ी उनके अंदर दिक्कत देखने को मिलती है। ये भी आप जरूर बताएं क्यों होता है। और साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की 16 से 20% स्वामी जी महिलाएं जो हैं वो वेरिकोस से परेशान हैं। आखिर इतनी तादाद में जो महिलाएं हैं, ये बीमार क्यों पड़ती हैं, क्यों उन पर अटैक होता है और उन्हें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है अगर हम तुलना करते हैं पुरुषों के मुकाबले ये में? जो जिम जाते हैं जी। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, ज़्यादातर तो मुंह से ही श्वास लेते रहते हैं बावड़े। दूसरी बात, प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा खाते हैं। केवल प्रोटीन केवल बड़ा खतरनाक है ये जो केवल प्रोटीन पाउडर। अलग अलग प्रकार के ये जो डाइट्स के नाम पर भी जो बहुत भ्रांतियां हैं, वो डाउट भी दूर करना। डाइट के नाम पर डाउट वो क्लियर करना चाहता हूँ जी कि ये जो ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते नहीं, पोस्चर करते नहीं, और अपने मसल्स और अपने वेन्स को एक्स्ट्रा प्रेशर दे दे करके उनको सता के उनके साथ जो क्रूरता करते हैं ना, उससे फिर उनके तो मसल्स के साथ फिर नस नाड़ियाँ जब तक उभर के दिखे नहीं ना, दिखाते हैं उसके लिए तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं।
कि मेरी नसें दिखें, मेरे मसल्स दिखें। कईयों की तो फट ही जाती हैं फिर नसें, इतने बावड़े हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। जहाँ तक रही बात लेडीज़ में, चलो सब अनुलोम विलोम करो। हाँ, ये हमारी बहनें तो ये साइकिलिंग करती करती भी अनुलोम विलोम कर रही हैं, बड़ी प्यारी बहनें। हाँ, चलते चलते भी कर सकते हैं आप कपालभाति अनुलोम विलोम पार्क में। तो माताएं बहनें खट्टी चीज़ें बहुत खाती हैं। पुरुषों को मिठाई और महिलाओं को खटाई ज़्यादा पसंद है। ये आम के पड़ोस में इसीलिए बैठी हैं कि एक दो आम तो कच्चे आम खा जाती हूँ कुछ तो है। वो मीनाक्षी जी बोलती है, मैं तो कच्चा आम नींबू के साथ लगा के पूरा खा जाती हूँ। उनके ये दांत आमते भी नहीं, आम दांत खट्टे हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, इमली बहुत खाती हैं, खट्टी चीज़ें बहुत खाती हैं, नींबू बहुत खाती हैं। तो महिलाओं को खटाई बहुत पसंद है और तीखी चीज़ें बहुत खाती हैं। फिर लेडीज जो है, जो घर में चाय कॉफ़ी मेहमान आई बच गई उसको ले लेती हैं और बासी खाती है। परिवार को फ्रेश खिलाएंगी ताज़ा और खुद बासी खाएंगी। रोटी तो बासी ठीक है, रात की बनाई हुई सुबह खा सकते हो। रोटी के अलावा सब्जियां, और रोटी फ्रिज में नहीं रखना। कुछ तो इतनी बावड़ी है। आटा फ्रिज में, चलो आटा तो फ्रिज में फिर भी चल जाएगा। आटा तो 1-2 घंटा पहले गूंद के रखना चाहिए। फ्रिज में रोटी मत रखना। फ्रिज में रखी हुई दाल, फ्रिज में रखी हुई सब्जी, फ्रिज में रखा हुआ दूध। अब बोले जो दूध तो रखना ही पड़ेगा, चलो दूध की छूट है। लेकिन जो ये जो फ्रिज में चीज़ों को रख करके फिर जो उनको गर्म करते हैं ना, उसकी तासीर चेंज हो जाती है, तामसिक हो जाती है, राजसिक हो जाती है, वो रोगला हो जाता है खाना। पहले ये सब ये कहाँ था? हाँ, चांगेरी में रोटी रख देते थे। वो बासी रोटी के अलावा, वो रागी की हो, बाजरे की हो, हम तो बाजरे की बासी रोटी और दही खा करके बड़े हुए। हमारा 80-90% शरीर बाजरे की रोटी और दही छाछ से बना हुआ है। सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध। बाजरे की रोटी और दूध का ही प्रोडक्ट है दही छाछ। इन दो ही चीज़ों से शरीर बनाना पूरा का पूरा। कहाँ सब्जी, कहाँ दाल, कहाँ फ्रूट, फल फ्रूट तो सकल हमने घने दिनों के बाद देखे। 25-30 साल के हो गए तब जा कर के गाँव में फल फ्रूट ऐसे बोलते हैं गाँव में, फल फ्रूट। हाँ, गाँव वाले भी अंग्रेजी बोले फ्रूट, फल फ्रूट। वो ब्याह बू में कहीं दर्शन हुआ करते थे, वो रिश्तेदार लाया करते और फिर पता नहीं वो बुढ़ डलिए छुपा करके चुपचाप काम कर दिया करते। तो बासी भोजन नहीं खाना। बासी भोजन खा के उबासी भी आती है, मुंह से लंबा फाड़ते हैं, उसमें मक्खी मच्छर और घुसा। अब स्वामी जी, खराब डाइजेशन भी क्या वेरिकोज वेन्स की वजह बन सकती है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि अगर फ्रिज में जैसे खाना रखते हैं और बासी खाना हो, उसका भी असर पड़ता है आपके सेहत पर, वो आपके नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर जो स्वामी जी गैस्ट्रिक के लोग होते हैं, जिनको परेशानी होती है गैस्ट्रिक की, अगर ऐसा है तो उनके लिए क्या उपाय है? क्योंकि वो तो ज्यादा, मुझे लगता है उन पर खतरा बढ़ जाएगा वेरिकोज का। हाँ, खराब पाचन तो सब बीमारियों की जड़ है। मंडूकासन और ये योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, इसको योग मुद्रासन कहते हैं। वज्रासन में आगे झुक गए, इसको मंडूकासन कहते हैं। और इसमें पीछे से ऐसे पकड़ ले, यदि ऐसे और ऐसे, फिर तो कहना ही क्या। ऐसे झुक गए, ऐसे थोड़ी टिका थी। और जो ये ना कर पाए वो मेरी तरह सिर्फ मंडूक आसन करे स्वामी जी। जब ये चटोरी जीभ जो है ना काबू में रहे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और वक्रासन, गोमुखासन, ये बड़े अच्छे आसन हैं। और पाचन गड़बड़ होने पर खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हाइपेटाइटिस, गोधन के साथ और दे दो, कैसी प्रॉब्लम है। खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, कोई भी एक ले लो। द्राक्षासव से भूख भी अच्छी लगेगी, खून भी बढ़ेगा। पुनर्नवारिष्ट आंतों के अंदर सूजन आता है, वो भी ठीक हो जाएगी। और कुमारियासव से पाचन अच्छा होगा और ताकत भी मिलती है उससे। और एक होता है अभयारिष्ट, जिनको कब्ज रहता है। एक होता है पुनर्नवारिष्ट, जिनको कोलाइटिस, IBS, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है।
और गैस बनती है तो गैसर या छाछ में, दही छाछ में लवण, भास्कर और हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करवा देते हैं। ये अप्रतिम चीज़ है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते। और जिनका पाचन खराब है, मैं तो कहती थोड़े दिन भाई तली भुनी सब छोड़ करके अंकुरित खाओ, थोड़ा मेथी खाओ भिगो करके, कितने अच्छी है, गैस भी नहीं बनेगी। और जो है अनार खाओ, सेव खाओ, खाली पेट अनार, ये तो पेट के लिए परम औषधि है, परम औषधि। स्वामी जी देखो ये सामने कितना सुंदर पेड़ है ना, ये इसका है अमलतास का। अभी इसके फूल आते हैं और इसका अमलतास का जो बीज होता है ना, इसका गुद एक लंबी फली सी आती है, उसको गुद्दे को लगी हुई सामने काली काली फली है, अमलतास की फली। रात को भिगो दो और सुबह इसका पानी पी लो, या सुबह भिगो के रात के पानी पी लो। पेट ऐसे बढ़िया साफ होता है और कोई मरोड़े परोड़े नहीं होते। ये जो सनाए पत्ती बहुत खाते हैं, सनाए पत्ती, नमक, ज़्यादातर बाजार के बने हुए चूर्णों में सनाए पत्ती और नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये हाथों का दुश्मन है, हाथों को ख़राब कर देता है। तो ये मैं सामने देखा तो ध्यान आया, ये अमलतास। बोले बाबा मेरी तरफ भी तो देखो, मैं कितना खूबसूरत खड़ा हूँ, ज़रा हमारी भी बात कर लो। कितना उपकार करते हैं ये सब पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सब जीव मनुष्य के लिए कितना उपकार करते हैं। एक एक पेड़ कितने हजारों लाखों लीटर ऑक्सीजन हमें दे देता है। हम 11,000 लीटर ऑक्सीजन रोज पीवे। अनुरा, हाँ तो स्वामी देखो, जी अनुलोम विलोम करा कर तो भी ये लोम स्वामी विलोम जी, बोलता है। एक और विषय शामिल कर अनुलोम लेते विलोम हैं। को लोम विलोम बोलते हैं। हार्मोनल चेंज से भी वेरिकोज की शिकायत आती है स्वामी जी। प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोज का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में महिलाएं अगेंस्ट कंडीशन में नसों की इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। हमारी पूजा जी और श्रुतिका जी बड़ी योगिनी हो गई हैं, वही एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। इंडिया टीवी के सारे एंकर योगी हो गए, सात्विक हो गए। काश ऐसे ही पूरा देश का मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सारा देश योगी हो जाए। कि उनको तो हम यही आह्वान करेंगे, सब बन जाए। जिन माताओं बहनों को पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं उनको भी वेरिकोज वेन्स होता है, तो 10 मूल का क्वाथ पिए, 10 मूल अरिष्ट पिए। हमने एक औषधि बनाई नारियों के लिए, दांतों के लिए जैसे दंत कांति, बालों के लिए केश कांति है ना, ऐसे ही महिलाओं के लिए है नारी कांति। क्या बना रखी बहनों, ये इसको बहुत कम लोगों को पता है। इधर उधर के आड़ कबाड़ खाते रहते हैं नारियों की औषधियों के नाम पर, और तमाम तरह के वो क्या कहते हैं सिरप पीते रहते हैं। ये पियो 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल का काढ़ा, नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप। फिर जब हार्मोनल चेंज आते हैं ना, उस समय भी पीरियड बहुत ज़्यादा होना, कम होना, इरेगुलर पीरियड, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, तो नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप के साथ मेधावटी हो लेना, तो सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस खत्म हो जाएगी। मेधावटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और अनुलोम विलोम की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे तो लेडीज़ को ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। और एलोवेरा, इसका नाम ही है घृता कुमारी है, बड़ा ज़बरदस्त है घृता कुमारी। ये तो घर घर में लोगों ने लगा लिया है। एलोवेरा और गिलोय, ये हमने रस भी दे दिए सारे देश को, हमने फिर सप्तरस भी उपलब्ध करा रखे हैं आरोग्य रस के नाम से जी। तो खैर एलोवेरा, गिलोय अब स्वामी जी रोज सेवन करेंगे। आप जिस तरह से और उम्र के बाद मेधावटी रोज अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए उपाय बताते हैं, स्वामी जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 21 जून को इंटरनेशनल योग डे से पहले उन्होंने भी तैयारी कर ली है और रोजाना प्रधानमंत्री मोदी कुछ योगासन के एनिमेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं। आज बारी है पाद हस्तासन की, ताकि जो लोग योग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें योगासनों की जानकारी नहीं है, वो सीख कर इसकी शुरुआत कर सके। तो स्वामी जी आज पाद हस्तासन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसमें सांसों की स्वामी जी क्या गति रहनी चाहिए ये भी आप बताइए। देखो पाद हस्तासन के लिए दोनों हाथ की हथेलियां ऐसी जंघाओं की ओर, पैर पास में, श्वास भर के हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे झुक जाएंगे।
आगे झुक करके, जिनको कमर में अधिक दर्द है तो हाथ घुटनों तक ही लाए, शीर्ष दोनों हाथ पैर के पंजों पर ले आएंगे ऐसे, और कोशिश हो कि हम ऐसे एड़ी के पीछे से ऐसे पैर को पकड़ लें, ऐसे माथा घुटनों से लगा दें, श्वास बाहर छोड़ दें, ऊपर उठे तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर, और ऐसे फिर माथा घुटनों से लगा दिया और ये स्थिति बन गई। फिर वापस ऐसे सांस अंदर भर के ऊपर आए और दोनों हाथ पार्श्व भागों में ऐसे लेकर के चलेंगे, ऐसे ऐसे इसके 5-10 राउंड कर सकते हैं। ये पेट के लिए, ये पीठ के लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग से हमारे आगे पीछे के सारे मसल्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रख करके भी कर सकते हैं, साइड में ऐसे पकड़ भी सकते हैं, ऐसे भी हाथ रखे, दोनों पैर के पंजों के बराबर हाथ के पंजे, और ये ऐसे, ये पाद हस्तासन हो गया जी स्वामी जी। एक आसन हम रोज बता रहे हैं और इंटरनेशनल योग डे की तैयारी कर रहे हैं। अब वृक्षासन। अब स्वामी जी चैलेंज का भी वक्त आ गया, मुझे ध्यान आया, तो उसकी भी शुरुआत कर लेते हैं। आपके यौगिक चैलेंज को लेकर बहुत सारे जो दर्शक हैं अपने वीडियोस हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कुछ वीडियोस जो हमें बहुत अच्छे लगे हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, देहरादून से, पुणे से, जबलपुर, जमशेदपुर, हरियाणा, आजमगढ़, स्वामी जी पूरे देश से रोजाना जो वीडियोस आ रहे हैं वाकई में बताता है कि कितना विस्तार है हमारे शो का और आपके कितने फॉलोअर्स हैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में। विशाखापट्टनम स्वामी जी सबसे बेस्ट वीडियो हम आपको बता रहे हैं जो हम दिखाने जा रहे हैं। सुप्रिया नाग छत्तीसगढ़, सुप्रिया नाग छत्तीसगढ़ से भेजा है, क्या बात है स्वामी जी। मुझे तो लगा था कि बहुत कठिन आसन है, पता नहीं कितने वीडियोस आएंगे, लेकिन यहाँ तो दर्शकों ने हम सबको कह सकते हैं कि एक तरह सरप्राइज दे दिया, हैरानी में डाल दिया जी। सुप्रिया के लिए अभिनंदन है। और आज का चैलेंज स्वामी जी किसी के साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई देश का हिस्सा छोटा नहीं है। कल का चैलेंज दे देते हैं। ये अभी ड्रैगन बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको भी आसन कराने की बात कर रहा है हमारा बालक, क्या नाम है, ड्रैगन राम। तो ये ड्रैगन पोज कर रहा है, दोनों हाथ ऐसे फैलाए और क्या बात है, ऊपर हाथ के ऊपर जो है कोने के पास भुजा के ऊपर पैर को रख दिया और ऐसे संतुलन बनाए। तो मुझे लगता है कल ड्रैगन पोज भी अच्छा आएगा। बहुत बहुत अभिनंदन। क्या बात है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है स्वामी जी, जिस तरह से हमारे दर्शक हैं वो जिस तरह से हर बार हमको कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक तरह से सरप्राइज करते हैं, आज भी करेंगे स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।